अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वैक्सीनेशन। व्हाट इज मीन बाय वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के बारे में आज हम क्योंकि चूंकि हम इम्यूनिटी का सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे एज अ मीन टू डेवलप एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि कैसे वैक्सीन एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करता है। आज हम ये देखेंगे व्हाट इज वैक्सीन। सबसे पहले वैक्सीन देखेंगे कि वैक्सीन जो है वो कहाँ से वर्ड आया। लेटिन वर्ड वेका है जिसका माने काउ है। वैक्सीन के लफ्ज का माने क्या है? काउ। क्योंकि पहला वैक्सीन जो है वो काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स सिमिलर थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, काउ पॉक्स से के पेशेंट से यानी काउ से उसने ऐसा वैक्सीन बनाया जो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ मौसर था। तो पहले वैक्सीन का नाम वेका पड़ा। वेका का माने काउ है। फिर वैक्सीन का डेफिनेशन आप यू करेंगे कि वैक्सीन इज अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द बॉडी ओन इम्यून सिस्टम टू डेवलप डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब। ये वो सिस्टम है इम्यूनाइजेशन का जो हम थ्रू वैक्सीन करते हैं, यानी वैक्सीन के थ्रू हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है माइक्रोब्स के खिलाफ उसको एक्टिवेट करते हैं हम। What is mean by vaccination? The process of immunization with the help of vaccine is known as वैक्सीनेशन। ये तो होगी आपका वैक्सीनेशन। अब मेन टाइप ऑफ वैक्सीन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से मेन टाइप है। तो दो मेजर क्लासेस है इसके, एक है लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन और दूसरा है किल्ड वैक्सीन। लेकिन इसके अलावा न्यू टाइप्स भी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? एक्टिव वैक्सीन, और किल्ड का दूसरा नाम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन और एक्टिव वैक्सीन के नाम से जैसे जाहिर है कि इसमें जो माइक्रोब हम यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए वो लाइव है, लेकिन जिंदा तो है, लेकिन जिंदा से अगर ये पैथोजन है तो इससे डिजीज कास होगा। तो इसके साथ क्या किया है, एटेन्युएटेड मीन इसको वीकन किया है, इसको कमजोर किया गया है ताकि डिजीज काज ना करे और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे। तो ये लाइव है लेकिन एटेन्युएटेड टाइप ऑफ वैक्सीन है। ये किससे प्रिपेयर्ड हुआ? फ्रॉम अ मॉडिफाइड माइक्रोब्स दैट आर स्टिल लिविंग। जिस माइक्रोब से हम वैक्सीन बना रहे हैं ताकि हम उससे जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है, जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसको स्टिमुलेट करें, तो मॉडिफाइड माइक्रोब है। मॉडिफाइड का ये मतलब है कि इसको इसमें चेंजेस किए गए हैं, और वो चेंजेस कैसे है, उसको कमजोर किया गया है ताकि डिजीज काज ना करे विद मिनिमाइज डिजीज काजिंग एबिलिटी। इसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको कम किया गया है। टिपिकली मोर इफेक्टिव ये जो वैक्सीन होता है, क्योंकि ये जिंदा माइक्रोब से बना है तो ये मोर इफेक्टिव है। एंड often रिक्वायर्ड सिंगल डोज, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिंदगी भर ये काम करता है, तो सिंगल इसका एक डोज लगता है। लेकिन इसके फिर डिसएडवांटेज भी होंगे, क्योंकि ये जिंदा है तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, द ऑर्गेनिज्म कैन चेंज इनटू वेरुलेंट फॉर्म। क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोब्स के अंदर म्यूटेशन होता है और आपने उससे वैक्सीन बनाया है, अगर आपने कमजोर किया है, लेकिन अगर उसके अंदर दोबारा से म्यूटेशन हो गया तो चांसेस है कि ये दोबारा पैथोजन बन जाए और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करे और डिजीज काज करे। यानी जो वैक्सीन हम प्रोटेक्शन के लिए दे रहे थे और जिस माइक्रोब से हमने बनाया है उसको हमने कमजोर किया था, लेकिन चूंकि उसमें ये प्रॉपर्टी स्टिल है कि वो अपने आप को म्यूटेट कर सकता है। तो अगर इसने कभी अपने आप को म्यूटेट किया और जो डिजीज काजिंग एबिलिटी है वो दोबारा इसमें पैदा हो गई तो डिजीज इससे कास होगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है? बीसीजी, जो टीबी के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं, फर्स्ट वैक्सीन जो जिंदगी में लगता है वो है बीसीजी। और ये जो बीसीजी है ये एग्जाम्पल है लाइव एटेन्युएटेड का। पोलियो दोनों एग्जाम्पल में है, लेकिन यहाँ जो पोलियो है, ओरल पोलियो, वो सेबिन उसका नाम है। तो ये जो सेबिन पोलियो वैक्सीन है ये भी लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है। मीजल जो खसरा है, मीजल, वो भी, उसके लिए भी वैक्सीन। मम्स के लिए और रोबेला के लिए, ये जो वायरल डिजीज है, इसके लिए वैक्सीन कैसे बनाए जाते हैं? लाइव एटेन्युएटेड फॉर्म से। अच्छा, दूसरा किल्ड वैक्सीन और इनएक्टिव। अब इसके अगेंस्ट ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो लाइव होता, अब ये किल्ड है। किल्ड का ये मानी है कि इसको मार दिया गया है जरासीम को, पैथोजन को, और फिर इससे क्या बनाया, इसके बाद इससे वैक्सीन बनाए गए। प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग किल्ड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर किल्ड विद केमिकल्स, हीट और रेडिएशन। इस माइक्रोब को हम कैसे किल करेंगे? या तो हम केमिकल से, या हीट से, या रेडिएशन से। जो भी सुटेबल मेथड था किलिंग का, ज्यादातर केमिकल होता है वैक्सीन के केसेस में, लेस इफेक्टिव होता है क्योंकि ये हमने किल किया है। तो ये मेथड जो है, ये जो जरासीम है, ये एक्टिव नहीं होते, तो ये लेस इफेक्टिव है। कभी कभी तो बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये तो वैसे भी मरा हुआ है, इसके खिलाफ क्या इम्यूनिटी डेवलप करना है, तो ये लेस इफेक्टिव होता है। और इसके लिए आपने मल्टीपल डोजेस देना पड़ता है, बार बार आप इसको डोज देते हो, या माहाना या सालाना, या इसके अपने टाइम टेबल के मुताबिक। जैसे टाइफाइड का हर साल इंजेक्शन लगता है वैक्सीन, तो ये काम करता है। टाइफाइड है, पोलियो जिसको साक कहते हैं, ये वाला पोलियो का जो वैक्सीन है ये किल टाइप का है। कॉलरा, हुपिंग कफ, हेपेटाइटिस ए, रेबीज, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, ये सारे जो मैंने डिजीज के नाम लिए, ये किसके एग्जाम्पल के अंडर आता है? किल टाइप के या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में।
तीसरा है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट के नाम से जाहिर है कि इसमें हम एक पार्ट लेते हैं, एक यूनिट लेते हैं। किस चीज का यूनिट लेते हैं? पैथोजन का। ओनली एंटीजन दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ होल पैथोजन। पूरे पैथोजन से या पूरे पैथोजन की बजाय हम उसका वो पार्ट लेते हैं जो एंटीजन का काम करता है। एंटीजन क्या है? ये वो पार्ट है जो इम्यून सिस्टम के साथ जाके अटैच होता है, या हम यूं कहेंगे कि इम्यून सेल जिस पार्ट के साथ अटैच होता है और रिएक्शन काज करता है वो क्या है? एंटीजन। तो हम पूरे पैथोजन की जगह सिर्फ वो एंटीजन वाला पार्ट इससे अलग करते हैं और उससे वैक्सीन बनाते हैं और उसको पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। इससे नेक्स्ट वाला टॉक्साइड वैक्सीन है। टॉक्साइड टॉक्सिन, हम टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इनएक्टिव टॉक्सिन आर यूज्ड एज अ वैक्सीन, लाइक फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया और टेटनस के अंदर, जिसको तशन्नुज भी कहते हैं और डिप्थीरिया को हुन्नाक कहते हैं। तो डिप्थीरिया और टेटनस के जो जैसे टीटी इंजेक्शन है टेटनस टॉक्साइड, तो असल में वो क्या है? वो उस बैक्टीरिया के टॉक्सिन है जो हमने इनएक्टिव किया है और फिर इससे हमने वैक्सीन बनाए हैं। क्योंकि इस टॉक्सिन के खिलाफ इम्यूनिटी बनती है, तो हमने पूरे पैथोजन या बैक्टीरिया की जगह हमने अभी क्या लिया? उसका टॉक्सिक पार्ट। नेक्स्ट वाला जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन रिसेंटली इन्वेंट हुए हैं। इसके अंदर क्या होता है? वायरल वेक्टर वैक्सीन के अंदर कि जो वायरस है वो एज अ वेक्टर हम यूज करते हैं। जैसे हमने इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा की सलाहियत खत्म की और इसको एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल, गाड़ी के तौर पर हमने इस्तेमाल किया और इस वायरस के अंदर हमने वो मटीरियल डाले जो हमें बॉडी के अंदर पहुंचाना है ताकि वहां पे इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स दे। तो ये वायरस असल में हमने वेक्टर की जगह यूज की, यूज एज अ वायरल वेक्टर टू डिलीवर जेनेटिक मटेरियल कोडिंग फॉर अ डिजायर एंटीजन। हमें जो डिजायर एंटीजन चाहिए उसके लिए जो कोड है, जो जीन्स है, वो जीन्स हमने उठाए और एक वेक्टर में, एक वायरस में डाला और इस वायरस को बॉडी के अंदर छोड़ा। अब ये वायरस बॉडी के सेल के ऊपर अटैक करेगा और उसके अंदर जो डीएनए ट्रांसफर करेगा उसके अंदर वो जीन होंगे जो हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं, हमारे डिजायर्ड जीन है, ताकि वह अंदर जाके क्या कोडिंग करे? उस डिजीज के खिलाफ ऐसे चीजें, प्रोटीन या एंजाइम पैदा करे जो कि इम्यून बूस्टर हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? कोविड-19। कोविड-19 में हमने क्या किया? हमने वायरस को एज अ वेक्टर यूज किया और उस वायरस के लिए, जो कोविड-19 वाला वायरस है, उसके खिलाफ जो वैक्सीन है उसके लिए कोडिंग, उसके लिए खास किस्म के जीन्स इंसर्ट किए। कौन से बॉडी में? होस्ट के सेल में। नेक्स्ट वाला भी सेम इसी तरह है, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का मतलब है कि जो वैक्सीन हमने बनाया इसके अंदर हमने मैसेंजर आरएनए डाला और ये मैसेंजर आरएनए किसके लिए है? आगे जाके कोडिंग करेगा उसी डिजायर्ड एंटीजन के लिए। जो एंटीजन हम वैक्सीन में डालते हैं, अब एंटीजन नहीं डालेंगे, अब हम मैसेंजर आरएनए डालेंगे, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए सेल के अंदर जाएगा और वहां पे आगे ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम की क्या कहेगा कि हमारे लिए ये एंटीजन बनाओ। तो ये हमें उस कोड का डायरेक्ट पता है, तो हमने जो मैसेंजर आरएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बनता है और न्यूक्लियस से बाहर आता है, हमने डायरेक्ट उससे क्या बनाए? वैक्सीन। कंसिस्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड दैट कोड्स फॉर अ डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड हमने क्या किया? हमने इंसर्ट किया और ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए कोडिंग करेगा और एंटीजन बनाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है? कोविड-19 वैक्सीन। अगेन ये दोनों आखिरी दोनों जो है कोविड-19 वैक्सीन में बनाए गए। आज हमने पहले तो वैक्सीन के बारे में पढ़ा कि ये वैक्सीन जो है ये वेका लफ्ज से बना है, जो काउ पॉक्स से पहले लिए गए थे, इसलिए इसका नाम वेका बना। और बाद में जो वैक्सीन के डेफिनेशन का हमने पढ़ा कि वैक्सीन क्या चीज है? ये वो सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम को अवेक करता है और एडाप्टिव इम्यूनिटी को बनाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बना देता है वैक्सीन। वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। मेन टाइप ऑफ वैक्सीन 6 हमने पढ़े। एक लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन था, दूसरा किल्ड था, तीसरा सब यूनिट, टॉक्साइड, वायरल और मैसेंजर। लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन जो था वो उसमें जरासीम जिंदा था, हमने जिंदा जरासीम उठाया, माइक्रोब्स या पैथोजन उठाया, लेकिन उसको कमजोर किया, वीकन बनाया, इसलिए ये लफ्ज एटेन्युएटेड यूज हुआ और इससे वैक्सीन बना। क्योंकि इसमें जिंदा जरासीम यूज हुआ है तो ये खतरनाक भी था लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव है। फिर किल्ड वाला इनइफेक्टिव है लेकिन ये सेफ है, ये वैक्सीन सेफ है और इसमें हम जरासीम को केमिकल हीट या रेडिएशन के जरिए मार देते हैं, फिर उससे वैक्सीन बनाते हैं। सब यूनिट में हमने ये किया कि पूरे जरासीम या पूरे पैथोजन को छोड़ा और उसका सिर्फ वो पार्ट लिया जो आगे जाके क्या करेगा? रिएक्शन या इम्यून रिस्पांस पैदा करेगा, तो हमने एंटीजन वाला पार्ट इंसर्ट किया। फिर टॉक्साइड वैक्सीन में हमने सिर्फ जो टॉक्सिन है, जैसे डिप्थीरिया और टेटनस में टॉक्सिन थे, तो वो टॉक्सिन उठाए और उसको इंजेक्ट किया बॉडी के अंदर।
और वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है, वायरल वेक्टर वैक्सीन में हमने क्या किया, वायरस को एज अ वेक्टर यूज किया। तो वायरस को जब एज अ वेक्टर यूज किया तो उसके अंदर हमने वो जीन्स या वो डीएनए का पार्ट इंसर्ट किया जो कि आगे जाके एंटीजन के लिए कोड करे बॉडी के अंदर। फिर मैसेंजर आरएनए में हमने और आसान किया, हमें उस मैसेंजर आरएनए का पता था जो अंदर इस एंटीजन के लिए कोड होगा, तो हमने जो वैक्सीन बनाया उसके अंदर वो मैसेंजर आरएनए डाला। कंसिस्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड दैट कोड फॉर अ डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन। तो जो एंटीजन हम इंसर्ट करते थे, अब एंटीजन के पीछे जाके और उस पे लाखों रुपए लगा के और एंटीजन को अलग करके उससे वैक्सीन बनाने से अच्छा है कि सीधा सीधा उसके मैसेंजर आरएनए का पता है तो लेबोरेटरी में बैठ जाओ और उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए काम करता है सेल में, उसी मैसेंजर आरएनए को बनाओ, उससे वैक्सीन प्रिपेयर करो और बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करो, जैसे कि कोविड में हुआ। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।